गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारे टैक्स पेयर्स की यहाँ पे क्वेरी आ रही थी कि सर रजिस्टर 3B के अंदर एक और नया कॉलम अब ऐड कर दिया जाएगा इंटरेस्ट से रिगार्डिंग। तो दोस्तों, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, वैल्यू क्या होगी, क्या वो एडिटेबल होगा या नहीं होगा, ये सब दोस्तों डाउट यहाँ पे टैक्स पेयर के मन में चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल पूरे डाउट को क्लियर करते हैं। चैनल पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो दोस्तों देखिए, जीएसटी के पोर्टल्स पे एक एनेक्सर रिलीज की गई है एनेक्सर, और यहाँ पे सारा फॉर्मेट जीएसटीआर 3B की दी गई है और समझाई गई है। तो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आप लोग के साथ में बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। बाकी चीज़ें दोस्तों आप लोग पहले से ही जानते हो। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट आप लोग को बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा, जो कि आप लोग पहले से करते चले आ रहे हो। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट जो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कॉलम आप लोग को बिल्कुल जीएसटीआर 3B के अंदर ऐड होते हुए नजर आने वाली है। क्या बताया गया दोस्तों, चलिए बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझाया गया, हम भी आप लोग को एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए, अभी हम दिसंबर का अपना 3B फाइल करने वाले हैं, जो कि 30 जनवरी 2022 लास्ट ड्यू डेट है। और हमको लगता है कि हमने लास्ट प्रीवियस मंथ का अपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिया है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सर हम लोग मान लेते हैं, एग्जांपल हम भी यही ले लेते हैं कि जुलाई मंथ का, अगस्त मंथ का, सितंबर और अक्टूबर मंथ का हमने अपनी 3B तो फाइल कर दी। जो हमारा नेट टैक्स अमाउंट बनता था उसे पेमेंट करके कैश लेजर के थ्रू, लेकिन हमने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया। अब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये दिसंबर का जो हम 3B फाइल करने वाले हैं, वहाँ पे हम ये चारों मंथ्स को यहाँ पे डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और जो हमारी नेट टैक्स अमाउंट जो कि हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पेमेंट की होगी कैश लेजर के थ्रू, बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैश लेजर के थ्रू जो हमारे नेट टैक्स अमाउंट का पेमेंट किया होगा वह फिगर यहाँ पे हम डाल देंगे। IGST के अंदर, CGST के अंदर, SGST के अंदर, कुछ शेष बन रहा है तो शेष के अंदर डाल देंगे। उसके बाद क्या करना सर उसके बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जैसे हम नॉर्मली अपना 3B का सारा टेबल फिल करते हैं, उसी तरह से फिल करके हमको अपना 3B क्या कर देना सर, फाइल कर देनी है। उसके बाद सर, अब दिसंबर का हमने 3B फाइल कर दी। अब जब हम जनवरी का 3B फरवरी में फाइल करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे देखिए, फिर इस तरह से क्या मिलेगा हमको, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट इन नेक्स्ट जीएसटीआर 3B। मतलब जब हम जनवरी का अपना रिटर्न फरवरी में फाइल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी हमारी लेट फी, अगर कुछ बनती है तो लेट फी, और हमारी इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोग पता है, अभी लेट फी ऑटो कैलकुलेट होकर आती है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे इंटरेस्ट भी ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। कौन सा इंटरेस्ट दोस्तों, जो हमने दिसंबर 3B के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ का जो हमने वहाँ पे नेट टैक्स अमाउंट बताई थी कि इस पे हमको इंटरेस्ट भरना है, हमने अभी तक नहीं भरा है, उसी वैल्यू पे बिल्कुल जो फार्मूला आप लोग जानते हो जो बताया गया है, उसी फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे ऑटो कैलकुलेटर के इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये है कि वो एडिटेबल होगा दोस्तों, बिल्कुल उसे आप चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप उस फिगर को चेंज करोगे, आपका पूरा टेबल रेड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी अगर हम कोई सेल का फिगर या इनपुट टैक्स का फिगर 3B के अंदर चेंज करते हैं, जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 1 या 2B से आता है, बिल्कुल टेबल रेड हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज करोगे, टेबल बिल्कुल रेड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको चेंज तभी करना है अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में, तभी आपको चेंज करना है। या आपको लग रहा है कि हमने दिसंबर के 3B में जो वैल्यू बताई थी, नेट टैक्स अमाउंट बताई थी जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, वह अमाउंट गलत है, तभी आपको चेंज करना है। अदरवाइज आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। मतलब चेंज करते समय आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न बिल्कुल होना चाहिए, तभी आपको चेंज यहाँ पे करनी है। और दोस्तों उसके बाद आपको अपना 3B यहाँ पे फाइल कर देनी है पेमेंट करके, और बाकी कुछ भी दोस्तों इसमें नहीं है। एक छोटा सा स्टेप है जो कि बिल्कुल जैसे ही प्रैक्टिकली जीएसटी के पोर्टल पे ये इनेबल कर दिया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।